काल बस्त आई तेरे संग काल बस्त आई तेरे संग काल बस्त आई तेरे संग लपट रहा लपट रहा रस लोभी पतंग लपट रहा रस लोभी पतंग काल बस्त आई तेरे संग काल बस्त आई तेरे संग लपट रहा रस लोभी पतंग लपट रहा रस लोभी पतंग काल बस्त आई तेरे संग काल बस्त आई तेरे संग मन मूरख मन मूरख काहे बिलराई मन मूरख काहे बिलराई मूर्ख
ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਬਾਣ ਆਏ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਸਚਿਤਾਰ ਬਬਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਸਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿਛ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰ ਅਜਾਨ ਫਿਰ ਅਜਾਨ ਕਾਨ ਬਸ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਕਾਨ ਬਸ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਲਪਟ ਰਹਾ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਲਪਟ ਰਹਾ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਕਾਨ ਬਸ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ ਰਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਏ
जो किछ करे सोई सुकुमार भूला काहे फिरे बना जो किछ करे सोई सुकुमार। मनुख दी सब तो वड्डी मुश्किल यह है और सब तो औखा काम भी मनुख लिए है जो कुछ करे सोई बलवान। मालिक दा कीता होया जिस वक्त मनुख नूं मंजूर नहीं होता ते मनुख पीड़ित हो। संसार के अंदर व्यापक रूप अंदर जिस वे असी दुखों के सारे वाले पासे वेखते हैं ना उस वक्त सारे दुखों का कारण मूल कारण ये सानू नजर ही पैदा गुरबाणी अनुसार भी साडी मर्जी रब नाल नहीं पैंदी। जो साडी मर्जी रब नाल नहीं पैंदी मैं अगे भी गल बेनती की सी भगत कबीर जी का पवित्र वचन तुहानू पढ़ के सुनाया सी। भगत कबीर जी कहते ने कबीर जो मैं चितवों ना करे जिहड़ी गल मैं चितवदा जिहड़ी गल मैं सोचदा जिहड़ी गल मैं चाहता जो मैं चितवों सो ना करे। फिर इस करके भगत जी इस गल नूं तस्लीम करके कहते फिर मेरे चितवे की होगा मेरे चितवन नाल मेरी चिंता करने नाल क्या मेरे चितवे होए। फिर महाराज की होता है भगत जी ने जवाब दिता अगली पंक्ति अंदर कहते हैं अपना चितविया हर करे कहते जो वाहिगुरु का चितविया होता है जो वाहिगुरु चाहता है जो परमेश्वर चाहता है अपना चितविया हर करे और कहते वो साढ़े चित विच नहीं होता सो मेरे चित ना होए तो साढ़े चित विच नहीं होता। जिहड़ी गल साढ़े चित विच नहीं होती सानू चंगी नहीं लगती। सतगुरु जी ने बाणी वचन आख्या कहते करनहार जो कर रहा स्वाई बड़ियाई जो मालिक करता है। इस करके सतगुरु पातशाह मेरे गरीबन बाज पातशाह जी ने वचन उच्चारण किए सुखमनी साहिब जी दी इन्हां दो पौड़ियां अंदर वो तुहाडे नाल साझी कर लगा। कहते मन मूर्ख काहे बिर लाइए ऐ मूर्ख मना क्यों बिलखदा है। फिर नाली अगली गल कहती पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। हुण पूर्व जो लिखिया गया है वो तेन मिलता है लिखिया कि मैं गया कहना दुख सुख प्रभ देवनहार। हुण बंदा इत्थे सोचता है भी दुख ते सुख परमेश्वर ही देता है। हुण लिखिया वो गया है जो कुछ मनुख ने जैसा कर्म किया है उहदे मुताबिक लिखिया गया है। लिखदा वाहिगुरू है लिखदा परमेश्वर है। सारे राग अंदर सतगुरु पातशाह जी ने इस गल दा निबेड़ा कीता है। वो कहंदे लिखदा वाहिगुरू है पर लिखदा वो है जो कुछ असीं करते हैं उसने कीते हुए उसने लिखे हुए गुरु भेट नहीं सकता। लिखदा वो है पर ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਸੁਆਮੀ
कैसा पाऊं। बोल न जाने माया मदमाता, मरना चीत न आवे मेरे राम राय। तू संतों का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किस नाही, जम नहीं आवे लेरे। फिर कहना जो तेरा रंगराते स्वामी, तिन का जन्म मरण दुख नासा। फिर अगली पंक्ति सतगुरु पातशाह के तेरी बख्श न बेटे कोई सतगुरु का दरासा। ਇਹਦਾ मतलब है तेरी बख्शिश ਨੂੰ कोई बेट भी नहीं सकता। जे तेरी बख्शिश ਨੂੰ कोई बेट नहीं सकता, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਕੀਰ नहीं फेर सकता, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲੀ नहीं कर सकता। इस करके उस मालिक ने जो कुछ लिख दिता, पर लिखिया वो है जो साढ़े कर्म ने। वो अपनी मर्जी नाल आप एवं नहीं लिख दिता भी जो मर्जी किसी को लिख देवे, नहीं। सतगुरु पातशाह जी ने फैसला बाणी अंदर नाल दी नाल कहंदा कहंदा जिहा बीज सो लुणा कर्मा संध रखे। अपने कर्मां दे खेत अंदर असीं जिस कर्म भूमि सानूं प्राप्त हुई है ना, इस कर्म भूमि आखदे ने। ये जगत नूं कर्म भूमि आखे। कर्म भूमि दे विच जो कुछ भी कर्म बीजांगे, उसने किसी ने थोड़े समय बाद, किसी ने बहुत समय बाद उगड़ा। जो कुछ भी बीजा जाएगा उन्हें उगड़ा। इस करके वो किसी समय बाद फिर मनु कई बार भुल जाता है, कई बार बीजा होया भी पता नहीं आपने बीजा भी सी कि नहीं बीजा, भुल ही जाता पता, क्योंकि समा पा के बहुत सारिया गल्लां भुल जानियां ने। इस करके फिर मनुख सोची पै जाता भी ये क्यों होया ते किस तरह होया। इस करके गरीब नवाज पातशाह जी ने आख्या, कहने लगे फिर ऐसी हालत में मनुख नूं आसरा कितों मिले। आखिर हुण आसरा भी तो किते चाहिए ना, कितने आसरा लैण वास्ते कितने जाए। जदों ऐसी हालत में मनुख चला जाए, उस हालत दे विच सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जिहड़ी इस तो पहले पद उच्चारण किया, मैं उहदे वाले पासे ध्यान दिवाना चाहता। सतगुरु पातशाह कहते हैं, ऐ सिखा हुण जे तू ऐसी हालत में आ गया तो हुण एक गल दा ध्यान रख सामने। कहते जो मंदिर को थम है थमन, त्यों गुरु का शब्द मने अब स्तंभन। ये तेनू जो गुरु का शब्द तेनू दिता ना, मालिक की बाणी तेनू दी है, ये इसलिए दी है जिस वक्त किसी वेले भी तेनू किसी ऐसे हालात चों निकलना पवे जेड़े हालात तेरे वास्ते साजगार नहीं ने, चंगे नहीं ने, या जेड़े तेनू चंगे नहीं लगते। मैं तुहाडे सामने पिलर लगे हुए ने, जिन्होंने तुसीं कॉलम आखदे हो, क्यों लगे ने? इसे करके लगे ने भी तां कि छत जिहड़ी है खड़ोती रहे। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी ने उदाहरण दे दी, कहने लगे जिस तरह किसी इमारत नूं खड़िया करने वास्ते, किसी छत नूं खड़िया करने वास्ते थमियां थले ला दी, सी पुराने लोग थमियां लाते सन, वही पिलर ने, वही ने। तो सतगुरु पातशाह जी आगे कहते जो मंदिर को थम है थमन, त्यों गुरु का शब्द मने स्तंभन। कहते ऐ सिखा जिस तरह किसी मंदिर नूं थमन वास्ते, उसकी छत नूं रोकण वास्ते, उन्होंने टिकाण वास्ते थले थमियां दित्तियां जांदियां ने, कॉलम दिते जाते हैं, थंब बनाए जाते हैं। बस जिस वक्त गुरु का शब्द का थंब तू अपने मन के थले रखेगा, तेरा मन भी टिक जाएगा, नहीं डोलेगा। इसे करके सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जो वचन आखे ने ना, डंडौत बंधन अनंग बार सर्व कला समरथ। ते नाल अगली पंक्ति कहती, कहते डोलन दे राखो प्रभु। क्योंकि मनुख नूं किन्हां हालातां विचों निकलना पैंदा है, किन्हां समयां विचों निकलना पैंदा है, किहो जिहियां मुश्किलां विचों निकलना पैंदा है। ऐसा मत सोचना भी किसी वेले मनुख मुश्किल विच ही डोल रहा है। मनुख को जिस वक्त बहुत कुछ होंदा, उस वक्त भी डोलता है। उस ते डोल के की करता है, वो गलत रस्ते तुरता है, उल्टे रस्ते तुरता है, माड़े रस्ते तो तुरता है। माड़े रस्ते तो तुरन वाले लोग जिहड़े ने, उन्हां कोल समाज साजो समाज बड़ा होंदा, कभी तो किसी गल दी होंदी, पर वो भी डोलते हैं। वो डोल के उल्टे रस्ते पैंदे ने, गलत रस्ते पैंदे ने, माड़े रस्ते पैंदे ने, चंगियाइयां तो मूँह मोड़ते हैं, बुराइयां वाले पासे उन्हां दा ध्यान होंदा है। और गरीब नवाज पातशाह जी फरमान करते हैं, ऐ मालिक जी मेरे ते कृपालता करो ताकि मैं किसी वक्त भी मैं डोलण तो बचिया रहूं, हर हालत में, हर समय में, हर मोड़ के उत्ते। इस करके सतगुरु पातशाह जी वो मैनूं कौन है जिहड़ा मेरी ये मददगार हो सकता है। कहते हैं गुरु का शब्द जो मंदिर को थम है थमन, त्यों गुरु का शब्द मने संबंधित उदाहरण दी। कहते जो पाखान नाव चढ़ तरे, तुसी पत्थर इतना सारा भी छोटा जिहा भी लैके किसी नदी च मारो
वो कदे भी नहीं करेगा, रुक जाएगा। इतना सारा पत्थर पर जदों किश्ती दे विच लकड़ दी बनी हुई किश्ती दे विच बड़ा मोही पत्थर लैके लोग तुर जाते हैं, किन्ना किन्ना लोहा लैके तुसीं शिप चलते हैं ना, देखो कितने कितना समान लैके जाते हैं, हज़ारां टन समान एक एक शिप के उत्ते तुलिया जाता है। जो आर्मी के शिप बने हुए हैं जिन्हों के उत्ते तुसीं देखो कितने कितने जहाज के कितने कितने आर्मी के कितने कितने टैंक लैके तुरे ने, सारा लोहा ही होता, और की होता, पत्थर ही पत्थर है सब कुछ। सतगुरु पातशाह जी कहते पाक खान नाव चढ़ता रहे, जिदा किश्ती के उत्ते तुसीं लोहा रखते हो, पत्थर रखते हो, वो तर जाएगा। बिल्कुल हूबहू इसे तरह के नाल कहते हैं गुर चरण प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है, जिवें इस तरह के नाल प्राणी गुरु के चरणों के नाल अपना मन जोड़ेगा तो वो भी बाहर हो जाएगा। अगली पंक्ति सतगुरु पातशाह जी कहते जियो अंधकार दीपक प्रकाश, जिस तरह हनेरे दे अंदर छोटा जिहा भी चानन करते, छोटा जिहा भी बिल्कुल मामूली जिहा, कई बार बंदा रात को दूसरे बंदे को नहीं जगाना चाहता, नहीं डिस्टर्ब करना चाहता, उन्हें उठ के कुछ काम करना होवे, आसे पासे निकलना होवे, जाना होवे, आजकल बड़ा सौखा जिहा तरीका है, लोग अपने जेब च फोन कटते हैं, ऑन कर लेते हैं, अपना राह वेख के निकल जाते। अजकल की टेक्नोलॉजी बच्चे भावें हसणगे मेरी गल तो, पर यह आम वरतारे वाली गल मैं इसलिए करना चाहता तुहाडे नाल, क्योंकि जिहड़ी तुहाडे नाल लाइव गल वापरदी है जी, वो तुहाडे सामने होएगी तो तुहानूं जल्दी समझ आएगी, मैनूं भी जल्दी समझ आ जाएगी। हनेरे दे अंदर छोटी जी लाइट भी, थोड़ी जी लाइट भी तुहानूं रस्ता दे देंदी। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी फरमान करते हैं, कहते हैं जो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन होए विकास। इसे तरह के नाल गुरु का मामूली जिहा भी दर्शन प्राप्त हो जाए, मामूली जिहा दर्शन भी। इसे करके सतगुरु पातशाह महाराज जी ने बाणी अंदर ये नहीं आख्या भी महाराज जी मैनूं बड़े लंबे चौड़े दर्शन दिओ, सतगुरु पातशाह जी फरमान करते एक भोरी दर्शन दी है, एक भोरी पर ए मामूली जिहा मामूली दर्शन चाहिए ने तेरे, बस वही मेरे जीवन का प्रकाश दे देंगे, मेरा रास्ता सामने मेरे सामने दस देंगे। पर होता की है, कई घटनावां रोजाना वापरदियां ने जड़ियां, वो वापरियां हुई घटनावां कई बार बड़ियां मन नूं टुंबदियां ने, अजीब भी लगदियां ने। असीं गुरु के दर्शाए हुए मार्ग तो गुरु की मत विचों असीं प्रकाश लैण वास्ते तैयार नहीं, असीं वो कुछ करना चाहते हैं जो साडा मन चाहता। असीं कदे भी गुरु के शब्द तो प्रकाश लैके असीं अपना जीवन नहीं तोड़ना चाहते। यह घटना मेरे नाल कल वापरी है। सतगुरु पातशाह जी का सवारा साहब लैण वास्ते किसी दिन परिवार आया, बारिश हो रही है, बूंदा पै रही ने बाहर, तो उन्होंने अपना गड़वा नाल चुकिया होया कि जल छिड़काने वास्ते। मैं तुहानूं कल की कहानी, बहुत ही लंबी चौड़ी दूर की कहानी है। बाबा जी सवारा साहब उन्होंने लिया तो लैके माता जी बेचारे जे चंगी तरह तुर भी नहीं सकते, उन्होंने गड़वा फड़ाता, लो जी तुसीं जल छिड़काओगे। मैं कहा बाबे ने जल छिड़काया ये तुहानूं अतबार नहीं, ये जिहड़ा महाराज जल छिड़का रहे हैं भी ये उत्ते तुहानूं यकीन नहीं, ये तुहानूं चंगा नहीं लगता। ऐसी चार बूंदा असीं छिड़का देंगे तो गुरु साहब नूं ज़्यादा चंगियां लगणगियां। ये तो इउं हो गया जिस तरह रब नाल बखौल करने वाली गल, गुरु नाल बखौल तो रब नाल बखौल, सिख रब नाल भी बखौल करता है, गुरु नाल भी बखौल करता है। जिवें किसी वेले किसी मेरे वर्गे बंदे को कह दे जी जदों तुसीं कुछ पढ़ना होवे हनेरे विच ते दीवा जगाओ ते चानण कर लो। मैनूं इन्नी गल तो समझ आ गई कि चानण होवे ते मैनूं दिसेगा तो मैं पढ़ सकदा, ये गल मैनूं समझ आ गई। तो मैं हुण की करदा भी मैनूं आह गल ही चेते है भी चानण करन लई दीवा जगाओ ते पढ़ो, चानण हो जाएगा। हुण दिने सूरज भी चढ़िया होंदा तो मैं फिर भी दीवे जगा के बैठा होगा, फिर मैनूं सियाणा कौन आखेगा।
कोई सियाणा नहीं आंदेगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾਸਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਧੂੜ ਉੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰਥ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਵੀ ਧੂੜ ਦਾ ਪਾ ਨਾ ਉੱਡੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੂੰਦਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਨ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਅੰਧਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੇਚੈਨੀ ਸਭ ਪਾਸੇ। ਕਿਉਂ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ। ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ, ਟਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਲ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਉਦਿਆਨ, ਐਸਾ ਜੰਗਲ, ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਹੋਣ, ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਲੋ, ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਨਣ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਆਏ ਬਿਲਾਈਏ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਬਿਲਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਕਿਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵਸਤ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ, ਲੱਭ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਤੰਗ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
सिख दी किरत विरत होवे, धर्म दी करत होवे, सुकृत होवे। सतगुरु पातशाह महाराज जी का पवित्र वचन, पंजवें पातशाह जी का वचन मैं कह के समाप्ति कर लगे जी। सतगुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, कहते हैं गुर पूरे कृपा धारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, कर इशनान कह आए, आनंद मंगल सुख पाए, संतो राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर त्यागिए, आन दिन सुकृत है। कहते हैं उठदे बैठदे मालिक नूं चेते करना, याद करना, नाल दे नाल अपने सुकृत भी करनी है, चंगी किरत भी करनी है। चंगी किरत करके अपना जीवन बतीत करेगा तो वो सुकृत की हुई जी तेरी है, उठदे बैठदे तेन चेते होगा मालिक, तो वो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। आओ सारी कृपा करो, ये पंक्ति आप ठीक की दसो। मन मूर्ख काहे